प्रकार की भाषा को समझते थे, उस प्रकार की भाषा से उनको समझा करके उसको Telugu cinema and indeed the entire film industry. बॉलीवुड और राजनीतिक गलियारे एक बार फिर हिल चुके हैं और इस बार विवाद का केंद्र बन गए हैं अमिताभ बच्चन बनाम योगी आदित्यनाथ, क्योंकि बैटल ऑफ गलवान फिल्म को बैन करने की मांग उठ रही है। हाँ दोस्तों, पूरी इंडस्ट्री सदमे में है और सलमान खान का नाम भी इस पूरे विवाद में आ जाने से मामला और ज्यादा विस्फोटक हो गया है। सबसे पहले बात करते हैं अमिताभ बच्चन के बोल्ड स्टैंड की। रिपोर्ट्स के मुताबिक बिग बी ने एक प्राइवेट इंडस्ट्री मीटिंग में साफ कहा कि गलवान की कहानी को छुपाया नहीं जा सकता, सिनेमा का काम सच को दिखाना है। उनका ये बयान तुरंत मीडिया में लीक हो गया और उसके बाद पूरा इंटरनेट सचमुच आग मोड में चला गया। लेकिन दोस्तों, ट्विस्ट तब आया जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऑफिस की तरफ से एक मजबूत रिएक्शन सामने आया। बात ये थी कि कुछ राजनीतिक सलाहकारों ने फिल्म के कुछ दृश्यों को सेंसिटिव घोषित कर दिया है और उनका कहना था कि अगर फिल्म इसी रूप में रिलीज हुई तो राज्य स्तर पर अस्थिरता हो सकती है। और बस इस एक लीक के बाद अमिताभ बच्चन वर्सेस योगी आदित्यनाथ ट्रेंड शुरू हो गया। फिर एंट्री होती है सलमान खान की, जिनका नाम किसी भी विवाद में आए तो इंटरनेट तुरंत फट पड़ता है। एक अफवाह फैली कि सलमान खान फिल्म में एक सीक्रेट कैमियो कर रहे हैं और फिल्म में देरी होने पर उनका भी मजबूत रिएक्शन सामने आया है। लेकिन दोस्तों, हकीकत ये है कि सलमान का कैमियो कंफर्म नहीं है, लेकिन इंडस्ट्री सूत्रों का कहना है कि सलमान ने मेकर से कहा है कि गलवान के सैनिकों की कहानी को सम्मान के साथ दिखाना जरूरी है। राजनीतिक दबाव में कहानी कमजोर नहीं होनी चाहिए। सलमान खान की इस एंट्री ने पूरे विवाद को एक नया एंगल दे दिया। अब आते हैं सबसे बड़े शॉक मोमेंट पर, जहां एक लीक मीटिंग सारांश में बताया गया कि अमिताभ बच्चन ने साफ कहा कि अगर सच दिखाने पर फिल्म बैन होती है तो होने दो, पर मैं अपना समर्थन वापस नहीं लूंगा। ये लाइन सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। अमिताभ बच्चन का ये स्टैंड फैंस के लिए प्रेरणादायक था, लेकिन राजनीतिक दायरों में इसे चुनौती की तरह देखा गया। उसके बाद कुछ न्यूज़ पोर्टल्स ने दावा किया कि योगी आदित्यनाथ खुद देखेंगे कि फिल्म का कौन सा हिस्सा समस्या वाला है और क्या एडिटिंग से मुद्दा हल हो सकता है। इस वक्त स्थिति बिल्कुल संतुलन पर लटकी हुई है। अमिताभ बच्चन अपने स्टैंड पर अडिग, राजनीतिक पक्ष अपनी चिंताओं के साथ सख्त और सलमान खान का दबाव अलग स्तर पर है। और दोस्तों, सबसे अप्रत्याशित मोड़ ये है कि मेकर्स अब फैसला कर रहे हैं कि अगर थिएटर रिलीज पर बैन या देरी आती है तो फिल्म को सीधे OTT पर रिलीज कर दिया जाए। इंडस्ट्री सूत्रों के मुताबिक OTT प्लेटफॉर्म्स पहले ही दिलचस्पी दिखा चुके हैं, क्योंकि विवाद जितना बड़ा होगा, व्यूअरशिप उतनी ज्यादा हो सकती है। आगे क्या होगा? फिल्म बैन होगी? क्या अमिताभ बच्चन अपना स्टैंड बनाए रखेंगे? क्या सलमान खान आधिकारिक रूप से आगे आएंगे? और क्या योगी आदित्यनाथ अंतिम फैसला खुद घोषित करेंगे? ये सब अगले अपडेट पर निर्भर करेगा। अमिताभ बच्चन वर्सेस योगी आदित्यनाथ का मुद्दा अब सीधा राष्ट्रीय सुर्खियों में है। सबसे बड़ा अपडेट ये है कि सेंसर बोर्ड ने एक आपात बैठक बुलाई है और बैटल ऑफ गलवान फिल्म के 3 खास दृश्यों को बहुत संवेदनशील बताया है। इंडस्ट्री सूत्रों के अनुसार यही वे दृश्य हैं जिन पर राजनीतिक हलकों ने आपत्ति जताई थी। अब यहाँ पर ट्विस्ट आता है। अमिताभ बच्चन ने मेकर्स से साफ कह दिया है कि मैं किसी भी सीन को कमजोर करने के पक्ष में नहीं हूँ। उनका ये बयान फिर से लीक हो गया और सोशल मीडिया पर बिग बी को निडर टैग मिल गया। लेकिन दोस्तों, दूसरी तरफ यूपी सरकार के कुछ अधिकारियों का कहना है कि मुद्दा सिर्फ कंटेंट का नहीं, टाइमिंग का भी है, क्योंकि अगर फिल्म इसी रूप में रिलीज हुई तो जनता की प्रतिक्रिया अनुमान से बाहर हो सकती है। और फिर एंट्री होती है सलमान खान की दूसरी बार। सूत्रों के मुताबिक सलमान ने निर्देशक से लंबी फोन कॉल पर बात की और कहा, एडिट करो या मत करो, पर सैनिकों की बहादुरी से समझौता नहीं होना चाहिए। सलमान का ये बयान फिर से ट्रेंड बन गया और फैंस उन्हें सपोर्ट करने लगे। लेकिन दोस्तों, दिक्कत ये है कि अमिताभ और सलमान दोनों की सोच अलग अलग दिशा में जा रही है। अमिताभ बिल्कुल नो कट स्टैंड पर हैं, जबकि सलमान मान रहे हैं कि अगर थोड़ी एडिटिंग से फिल्म बच जाए और रिलीज हो जाए तो वो बेहतर है। और फिर एक और धमाका, मेकर्स की पूरी टीम को मुंबई से लखनऊ बुलाया जाता है राजनीतिक समीक्षा मीटिंग के लिए। मीटिंग में क्या हुआ ये आधिकारिक रूप से सामने नहीं आया, लेकिन लीक सारांश के मुताबिक 2 विकल्प विचार में हैं। फिल्म का थिएट्रिकल रिलीज देर से किया जाए
या फिल्म को OTT पर ही एक्सक्लूसिव रिलीज कर दिया जाए। इस खबर ने इंडस्ट्री को हिला दिया, क्योंकि थिएटर रिलीज पर इसका बड़ा असर पड़ेगा। दोस्तों, अब स्थिति बिल्कुल किनारे पर है। अमिताभ बच्चन ने अपना स्टैंड नहीं बदला। योगी आदित्यनाथ के सलाहकार अभी भी सावधान मुद्रा में हैं। सलमान खान मेकर्स को बीच का रास्ता सुझा रहे हैं। अब फिल्म का भविष्य सचमुच एक मीटिंग पर निर्भर करता है। दोस्तों, अब बात पूरी तरह क्लाइमैक्स पर पहुंच चुकी है। बैटल ऑफ गलवान फिल्म का भाग्य तय करने के लिए अंतिम बंद दरवाजा बैठक रख दी गई है, जहां मेकर्स, सेंसर बोर्ड और राजनीतिक प्रतिनिधि तीनों एक ही टेबल पर बैठकर आखिरी फैसला लेंगे। इंडस्ट्री सूत्रों के अनुसार यही बैठक अंतिम निर्णय देगी। फिल्म बैन होगी, फिल्म एडिट होकर रिलीज होगी या सीधे OTT पर डाल दी जाएगी। इस अंतिम चरण पर अमिताभ बच्चन ने एक और मजबूत लाइन कही है, गलवान सैनिकों के बलिदान को धुंधला नहीं किया जा सकता। उनके इस स्टैंड ने फैंस को और प्रेरित किया, लेकिन राजनीतिक पक्ष अभी भी सावधान मोड में है। दूसरी तरफ सलमान खान ने मेकर्स को सलाह दी है, जनता की भावनाओं का सम्मान करो, पर रिलीज डेट मत रोको। अब दोनों मेगा स्टार्स के स्टैंड अलग होने के बाद जनता भी दो हिस्सों में बंट गई है। कुछ अमिताभ को सपोर्ट कर रहे हैं, कुछ सलमान के व्यावहारिक रुख को। लेकिन एक बात साफ है, बैटल ऑफ गलवान अब सिर्फ एक फिल्म नहीं, ये राष्ट्रीय बहस बन चुकी है। अब सभी की नजरें सिर्फ एक घोषणा पर टिकी हुई हैं, जो तय करेगी कि भारत की सबसे विवादित फिल्म थिएटर्स तक पहुंचेगी या नहीं। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि बैटल ऑफ गलवान फिल्म को रिलीज होना चाहिए, तो कमेंट में रिलीज इट नाउ लिखकर अपना समर्थन दिखाइए। और अगर आप इस विवाद का अगला बड़ा अपडेट सबसे पहले चाहते हैं, तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। मिलते हैं अगले धमाकेदार अपडेट के साथ। जय हिंद।